एक तो अनयूजुअल स्टोरी, आई मीन ये होता है घरों में, लेकिन स्क्रीन में ऐसी कहानी बहुत कम दिखाई जाती है, यू नो। एंड इतनी अनयूजुअल कहानी, इसमें मिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें मर्डर इन्वॉल्व मेमोरीज, रोमांस, नॉस्टैल्जिया। एंड मैं कहती हूँ कि ये जो बिफोर एंड आफ्टर वाला होता है ना चक्कर के, जहाँ दिखाते हैं कि इतने साल पहले ये कपल जवानी में कैसे थे और फिर अब आज कैसे हैं, इसका एक मास्टर क्लास है। एंड उर्वा इज़ अ परफेक्ट एज बिकॉज शी कैन, यू नो, शी इज़ अ गुड क्रॉस ओवर एज. She can do young, old, she can do mid-age, she's perfect for this role. So I think a huge compliment to the producer and the director, because कोई चीज़ unbelievable नहीं है, everything is very believable and everything is very beautiful. And अच्छा, दूसरा मुझे जो इसका बहुत अच्छा लग रहा है, I know I'm going to direction but I'd like to say it, is कि अक्सर ये होता है कि जब हम पास्ट फ्लैशबैक्स में जाते हैं और फिर करंट में आते हैं ना, तो झटके पड़ते हैं हमें। यहाँ पे वो जो ट्रांजिशंस हैं बिटवीन द बैक स्टोरी एंड द करंट एनवायरनमेंट, झटका नहीं पड़ रहा, बहुत स्मूथ है, वेरी स्मूथ डायरेक्शन, वेरी स्मूथ फ्लो ऑफ स्टोरी, वेरी बिलीवेबल, सो फैंटास्टिक, वेल डन टीम, ही नेवर लेट्स अस डाउन। एंड आई थिंक कि हम लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर सैफ़ी ने कभी भी कोई गंदा ड्रामा दिया हमें, बिकॉज माशाल्लाह जितना भी काम सैफ़ी का आता है इज़ जस्ट, he just keeps outdoing himself. Ye drama is a masterclass in like how to show a past and present sort of situation in a family, and the director has taken out fantastic performances from the actors. और अगर आप 5% दे रहे हैं तो उनको पता है कि हम 10% तक कैसे लेके जाना है। Actor needs good direction, actor needs good light, actor needs a support system. Actor अकेले तो खुद नहीं कर सकता सब कुछ। और अच्छा, फिर मुझे जो बहुत अच्छा लगा डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा हुआ भी है, बट डायरेक्टर ने जो यंगर कपल दिखाया है, इतना उनका नोक जोक एंड वो, यू नो, दे कम अक्रॉस एज टू यंग पीपल इन लव, यू नो, एंड देन सडनली एक मैच्योरिटी का एक फ्लिप आता है व्हेन यू कम इनटू प्रेजेंट, यू नो। तो एवरीबडी, आई थिंक फैंटास्टिक वर्क डन बाय एवरीबडी। अच्छा, लेकिन मेरा अभी बहुत बड़ा सवाल है जो, एंड आई नो ये आगे जाके जवाब आएगा इसका, बिकॉज सैफी डजंट लीव लूज हैंड्स, कि ये सब्जी वाले का क्या ताल्लुक है। अभी वही तो रिवील होगा। तो ये व्हाट द हेल, हु इज दिस गाय, ये क्या इसके साथ गांव में होता था, किधर भाई, ये कौन है, ये बंदा है, इसकी ताल्लुक, शी डजंट कम अक्रॉस एज द काइंड ऑफ वुमन हु जस्ट टेक ऑफ विद एनीबॉडी। तो यही तो हुक है, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि सैफी ने इसको लूज एंड नहीं छोड़ना, ये आगे जाके पता चलेगा। ये तो मेन आपकी स्टोरीज पे बेस करती है। तो आई एम वेरी इंट्रिग्ड, आई थिंक वी आर ऑल वेरी इंट्रिग्ड कि व्हाट इज दिस सब्जी वाला है। सो नंबर्स फॉर मी इट्स अ 10-10। ओह टू शॉर्ट। हाँ, आई टेल यू, ये देखें, ये वो रोल्स लिखे जाते हैं विच आर लाइक द ड्रीम, इट्स अ ड्रीम फॉर एन एक्टर, कि आपको मार्जिन मिल रहा है टू डू 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन 1 प्ले, बिकॉज द यंगर ताबिश एंड बीना एंड द ओल्डर ताबिश एंड बीना आर 2 डिफरेंट पीपल। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे लगता है, बिफोर आई गो इन टू देम, आई वॉन्ट टू डिस्कस बीना एंड ऑल्सो द सास। पता नहीं क्या सानिया और उर्वा की क्या रिसर्च है, बट दे आर प्लेइंग द परफेक्ट सहेली एंड अपोनेंट। सास बहू का जो रिश्ता होता है ना, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मज़ेदार रिश्ता होता है, बिकॉज आप सहेलियाँ भी बन जाती हैं लेकिन आप ऑपोजिशन में रहती हैं, और बीच में होता है बंदा, मेरा मतलब है कि बेटा होता है, मियाँ होता है, यू नो, लाइक द सन, द हस्बैंड इज़ द सेंटर पॉइंट, एंड योर फ्रेंड्स till something comes in the way where you suddenly have to, you become opponents and you start struggling over him. It's a fascinating relationship, because पता नहीं एक ट्रिगर होता है औरत के दिमाग में बेटे के ऊपर। अच्छा, मेरा एक बेटा है तो लोग कहते हैं when he gets married we'll see what kind of mother-in-law you're going to become, right? Okay, no, I don't want to be, I promise I'll work really hard not to be an opponent, you know, I'd like to be a friend. तो it is, but I don't know whether I will or not. शायद मैं वही करूँगी जो सासें करती हैं, बिकॉज एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट, जो बेटों की माएँ होती है ना, कि भाई हमारे बेटा हमारे काबू में रहे। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। एनीवे, फैंटास्टिक। आई थिंक सानिया सईद एंड उर्वा हैव प्लेड द सास बहू सो ब्यूटिफुली थ्रू आउट, द यंगर एंड द ओल्डर, एंड इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। फिर उर्वा और एसन की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू सैफी, बिकॉज यू नो द डायरेक्टर I think has taken out such wonderful emotions from these characters, because again actors always need a support system, you know, माहौल, मैं माहौल की बात करती हूँ।
तो मुझे लगता है कि यहाँ डायरेक्टर ने भी ना इनके साथ ऐसा मज़ेदार काम किया है कि आपको जो डीप ह्यूमन जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं, आपको इस ड्रामे में नज़र आ रहे हैं. द वे जब जो हम यंग ताबिश और बीना को देख रहे हैं, वो जो एक रोमांस है, वहाँ उनकी केमिस्ट्री कुछ और है. फिर जब उनका एक ड्रिफ्ट हो जाता है, जब ओल्डर ताबिश एंड बीना है और वो बातचीत ही नहीं, वो बात ही किसी और लेवल पे हो रही है. Fantastic. I think that, and both Urva and Ehsan, you guys have done a fantastic job. 10-10 to both. Fantastic. मरीना जी. Marina ji. So, I think मुझे एहसन ने बहुत सरप्राइज किया है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जितना वो रोया है और कन्विंसिंगली रोया है और अपनी बीवी के लिए रोया है, वेदर इट्स इन हर फेवर या उसके खिलाफ, बट उसका जो बेस्ट रोना जो मुझे आई हैड टू सी दैट सीन ओवर एंड ओवर अगेन, इस वो जब पहली दफ़ा घूंघट उठाता है उसका और उसकी आंखें भर आती हैं और फिर वो साइड पे देखता है, फिर वो कहते हैं आप क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ बीना जी. I thought that was so subtle, beautifully done, and look at that man, look at that ताबिश जो इतना ओवरवेल्म हो गया था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे बीना मिल जाएगी, और जब उसको मिली he got so overwhelmed. और अभी जो ताबिश है जो 2 करोड़ दे के अपनी बीवी को मारना चाहता है, so that just brilliant. I just love that scene. For me, that scene alone. But he just showed such a variety of emotions. इस particular अपने दोस्त के साथ जैसे वो बात कर रहा है, जैसे वो माँ के साथ कर रहा है, वो एकदम से. फिर वो एक और चीज़ जो जब अकेला था वो एक वजह से अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि मैं इसको मार दूँ, कि मैं कैसे मारूँ, लेकिन वो बार बार जो उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उससे उसका जो thought process था वो ज़्यादा difficult हो रहा था, and you could see that. So he's obviously a 10, and Urva तो just amazed me. I didn't want to stop watching the flashbacks. मुझे इतना मज़ा आ रहा था उन flashbacks में, तीनों का जो एक वो जो बन गया था एक सास बहू एंड मियाँ एंड माँ, हाँ वो जो एक बन गया था वो इतने मज़े का था. एंड आई लव द वे ही वाज कटिंग फ्रॉम सीन टू सीन टू सीन टू सीन. अब अगर आप बार बार वही सीन देखते जाएंगे, लेकिन एवरी सीन हैड अ डिफरेंट सिनेरियो, एवरी सीन हैड अ डिफरेंट मीनिंग, एवरी सीन हैड अ डिफरेंट इम्पैक्ट, एवरी सीन हैड a different emotion that you were playing with. And she was just